आज मैं बताने वाला हूँ ऐसी 11 टेक्निक्स जिनको यूज करके आप बना सकते हो 20 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स। नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। नहीं, मैंने तो किसी को नहीं बताया। नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। हाय रॉन, कैसे हो तुम? अरे हमने किसी को नहीं बताया भैया। हमने किसी को नहीं बताया। कितनी ज्यादा उसमें वैरायटी हो सकती है। नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। और ये कैरेक्टर्स आपको हेल्प करेंगे स्टोरी टेलिंग में। तो चलिए इन टेक्निक्स को शुरू करते हैं। तो आपको कई बार लगता होगा कि मेरी एक ही तो वॉइस है, मैं इससे अलग अलग कैरेक्टर्स कैसे बना सकता हूँ। एक दो बनाता हूँ, उसी में अटक जाता हूँ। तो चिंता की बात नहीं, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा आपको। सो उन 11 टेक्निक से आप 5, 6, 10 नहीं, आप 20 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स बना सकते हो। एंड जो 6th टेक्निक है ना भाई साहब, वो आपने पहले कभी उसके बारे में सुना ही नहीं होगा, गारंटीड। अब आप ये भी सोच सकते हो कि मैंने ये सब कैसे सीखा। अभी मैंने सीखा ऑब्जर्वेशन करके, ऑब्जर्व करके। आपके आसपास इतने लोग होते हैं, सबका मे बी बोलने का एक अलग स्टाइल होता है, एक अलग अंदाज होता है। तो उन्हीं को ऑब्जर्व करके, उन्हीं को पकड़ के आपको माइंड में रखना है कि अच्छा ये भी एक स्टाइल है बोलने का, ये भी एक स्टाइल है। कोई जल्दी बोल रहा है, कोई धीरे बोल रहा है, ऐसे बहुत सारे वेज हैं। तो देखो, ये जो पहली टेक्निक है इसमें हम इस्तेमाल करते हैं हमारी स्पीड, स्लो, मीडियम एंड फास्ट। स्लो में हम पॉजेस काफी लेते हैं, ब्रेथ लेते हैं, कभी कभी वर्ड्स को स्ट्रेच करते हैं। नहीं, मैंने तो किसी को नहीं बताया। मैंने सोचा कि मैं अकेले ही इसे सॉल्व कर सकता हूँ। या फिर आप थोड़ी सी हेजिटेशन, डर, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई कैरेक्टर जो बहुत मे बी सहमा सा हुआ रहता है। नहीं, मैंने तो किसी को नहीं बताया। मैंने सोचा कि मैं अकेले ही इसे सॉल्व कर सकता हूँ। अब अगर वो नॉर्मल बात करेगा तो बिल्कुल इस स्टाइल में कि नहीं, मैंने तो किसी को नहीं बताया, मैंने सोचा कि मैं अकेले ही इसे सॉल्व कर सकता हूँ। एंड अगर फास्ट, वो उस कैरेक्टर की आदत हो कि वो जल्दी जल्दी बात करता है। नहीं, मैंने तो किसी को नहीं बताया, मैंने सोचा कि मैं इसे अकेले ही सॉल्व कर सकता हूँ। उसका बोलने का स्टाइल भी ऐसा है और वो जल्दी जल्दी बोलता है। तो ये भी एक स्टाइल होता है, ये भी एक कैरेक्टर होता है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हाँ, जल्दी बोलने में थोड़े से वर्ड्स की क्लैरिटी मिस हो जाती है, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी एक कैरेक्टर आप बना सकते हैं। अब ये नेक्स्ट टेक्निक है नेजल वॉइस। जो जब आपको कोल्ड हो जाता है तब आपकी आवाज में नेजल आता है ना, नाक बंद जैसी आवाज आती है, वैसे ही करना है। इसको करने के लिए या तो आप एक तरफ से अपनी नाक दबा दो, या फिर आप खुद भी ऐसे बोल सकते हो। अगर आपको आता है तो आप ऐसे बोल सकते हो। अब वही सेंटेंस मैं एक बार नेजल वॉइस में आपको करके बताता हूँ। एक बिल्कुल मेरी रेगुलर वॉइस से एक डिफरेंट कैरेक्टर बन सकता है। नहीं, मैंने किसी और को नहीं बताया और इसलिए बस मैं ही इसे अकेले सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। इसमें आप पिछली टेक्निक का कुछ इस्तेमाल कर सकते हो। मे बी फास्ट बोल सकते हो। नहीं, मैंने किसी और को नहीं बताया और इसलिए बस मैं ही इसे अकेले सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। या फिर अगर हम स्लो जाएं, नहीं, मैंने किसी और को नहीं बताया और इसलिए बस मैं ही इसे अकेले सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। यू कैन मिक्स एंड मैच। 2 टेक्निक्स के अंदर अंदर ही आप इससे 3, 4, 5 कैरेक्टर्स बना सकते हो। अब ये जो 3rd टेक्निक है ना, इसको थोड़ा सा संभल के करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें गला दर्द होने में, गले में खराश और थोड़ी सी इचिंग होने में, स्क्रैच पड़ने के चांसेस होते हैं थ्रोट पे। तो ज्यादा अगर आप प्रेशर डालेंगे तो इट्स कॉल्ड थ्रोटी ग्रंटी वॉइस। ठीक है, ग्रंट है आपकी वॉइस में। ग्रंटी कोई शब्द होता भी है क्या? आई डोंट नो। उसके अंदाज में थोड़ा ग्रेन भी होगा। एंड यूजुअली जब हमें कोई कैरेक्टर बनाना होता है जिसमें अग्रेशन है, तो हम इस टाइप का कैरेक्टर बनाते हैं कि नहीं, ये चीज। नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने सोचा मैं इसे अकेले ही सॉल्व कर सकता हूँ। नेगेटिव कैरेक्टर बनाना है तो थोड़ा सा लाफ ऐड कर सकते हैं। नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने सोचा कि मैं इसे अकेले ही सॉल्व कर सकता हूँ। अब देखिए, इस टेक्निक में वॉइस टेक्सचर से रिलेटेड एक चीज आ जाती है, विच इज हस्की वॉइस। आप समझ सकते हैं, उसमें आवाज में थोड़ी सी खराश हो सकती है एंड बोलते हुए ब्रेथ निकलती है, हवा। तो इसके मिश्रण से आप एक न्यू वॉइस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा सेंटेंस है तो हम इसे थोड़ा सा हस्की टच देते हैं। नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया, इसलिए मैं इसे अकेले ही सॉल्व करने के लिए आ गया था। और ज्यादा अगर आप इसमें खराश ऐड करते हैं, नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने सोचा मैं अकेले ही इसे सॉल्व कर लूंगा। सेंटेंस बदल दिया ना, कोई बात नहीं, चलता है। तो इस तरह से अगर आप कंटिन्यू करेंगे, एक अलग कैरेक्टर वॉइस बन जाती है और यही वॉइस यूज कर सकते हैं आप मे बी कोई न्यू पर्सन के लिए, राइट? अब ये 5th टेक्निक बड़ी मजेदार है। इसमें आप कैरेक्टर्स बनाते हैं बाय चेंजिंग योर वॉइस एज। अगर कार्टून्स में आपको किसी बच्चे की आवाज निकालनी है या कोई और आवाज निकालनी है, या रियल लाइफ कैरेक्टर्स भी बनाने हैं, जब रियल लाइफ बनाते हैं ना, तो हम वॉइस एज में बहुत ज्यादा प्ले नहीं कर सकते, देन वो आर्टिफिशियल साउंड करता है, बट कार्टून्स में चल जाता है। तो
अगर बच्चे की वॉइस हमें निकालनी है, अपनी आवाज को थोड़ा सा हम पतला करेंगे। नहीं, मैंने तो किसी को नहीं बताया। ये आई थिंक सो एक टीन वाली हो गई आवाज, और पतला करने की और एज कम करने की कोशिश करते हैं। नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। अब इसी बच्चे की वॉइस में थोड़ा सा नेजल डाल दें तो। नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने सोचा कि मैं इसे अकेले ही सॉल्व कर सकता हूँ। इसको नॉर्मल हम यंग अडल्ट रखें कि थोड़ा, मतलब ये जो मेरी अभी रेगुलर वॉइस है इससे हल्का सा नीचे। नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने सोचा कि मैं इसे अकेले ही सॉल्व कर सकता हूँ, और थोड़ा एज बढ़ाते हैं। नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने सोचा कि मैं इसे अकेले ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। एल्डरली पे चलते हैं। हाँ, इसमें हम एक और टेक्निक को मिक्स करेंगे, दैट इज हस्कीनेस ब्रेथ ऐड करेंगे। नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने सोचा कि मैं इसे अकेले ही सॉल्व करने की कोशिश कर सकता हूँ। और थोड़ा सा एज में चेंज लेके आते हैं। नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने सोचा कि मैं इसे अकेले ही सॉल्व करने की कोशिश कर सकता हूँ। साउंडिंग लाइक वैसा आप सुनते थे ना हैरी पॉटर में डम्बलडोर की। शांत हो जाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टेक्निक पे। तो अब मैं आपको उस टेक्निक के बारे में बताऊंगा, सिक्स्थ टेक्निक, जिसकी हिंट मैंने आपको स्टार्टिंग में दी थी। और ये टेक्निक है यूज योर स्माइल। जी हाँ, आप अपनी मुस्कान अलग अलग वे में यूज करके एक कैरेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक बना सकते हो। स्माइल कैन बी हैप्पी, विकेड, एटसेट्रा। से फॉर एग्जांपल, जो हमारा सेंटेंस है उसको हम एक सॉफ्टनेस देते हैं, एक स्माइल देते हैं। नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने सोचा इसे मैं खुद ही सॉल्व कर सकता हूँ। हाय रॉन, कैसे हो तुम? अब एक होता है विकेट, कि भाई उसकी मुस्कान में ही कुछ एक नॉटीनेस, शैतानीपन, मतलब कुछ ऐसा छुपा हुआ है। से नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने सोचा कि मैं खुद ही इसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो उसका बोलने का स्टाइल ही ऐसा है। यू रिमेम्बर महाभारत जो आई थी अभी, एकता कपूर वाली, उसमें जो मामा शकुनी का रोल जिन्होंने करा था, उनका अंदाज भी वैसा ही था। मेरे बच्चे, है ना, उनका एक डायलॉग था ना, तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक था, स्माइल करके एक विकेटनेस। नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने सोचा कि मैं खुद ही इसे सॉल्व कर सकता हूँ। और इन सब चीजों में ना, जब आप सही मात्रा में और सही जगह पे पॉज लेते हैं, तो वो कैरेक्टर भाई, इट्स लाइक वो डायलॉग डिलीवरी ही इसे कहते हैं, जहां पे यूज ऑफ पॉज एंड एवरीथिंग होता है। खैर, वो एक अलग टॉपिक है, उस पे हम कभी और बात करेंगे, बट राइट नाउ आई थिंक सो आप समझ गए होंगे। अब इस 7th पॉइंट में आपको क्या करना है, आपको अपने पिच के साथ भी प्ले करना है, जहां पे आप हाई पिच, नॉर्मल पिच एंड लो पिच, इसमें आप बोलेंगे। हाई पिच में आप मान सकते हैं थोड़ा सा चिल्लाना हो सकता है। नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने सोचा कि मैं इसे अकेले ही सॉल्व कर सकता हूँ। तो कई कैरेक्टर्स होते हैं, एनिमे में भी हम देखते हैं कि एनिमे कैरेक्टर्स कई बार बहुत हाई पिच में बात करते हैं। ये तुमने ऐसा क्यों किया? नॉर्मल में ऐसे ही, जो जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, एंड लो पिच में आप जितना ज्यादा, मतलब आप जो हम वोकल एक्सरसाइज करते हैं ना, यहाँ नीचे तक जब लेके आएंगे, इस लो पिच में आपका कैरेक्टर बात करता है, जिसपे ग्रेन ऐड होता है। नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने सोचा कि मैं इसे अकेले ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरह से आप कैरेक्टर्स बना सकते हैं, लो पिच के साथ, हाई पिच के साथ, रेगुलर पिच के साथ। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब इस न्यू टेक्निक में हम यूज करते हैं एक्सेंट का। एक्सेंट चेंज करके आप एक कैरेक्टर वॉइस बना सकते हो। जैसे यू रिमेम्बर एक मूवी आई थी जंगल बुक, उसका हिंदी डब्ड वर्जन रिसेंट में आया था, एंड उसमें कैरेक्टर था भालू, आई थिंक सो, परफॉर्म करा था लेजेंडरी एक्टर लेट इरफान खान साहब ने। तो उनका एक स्टाइल था, एक उसमें पंजाबी टच था, तो वो एक कैरेक्टर बन गया कि यार हम उसे याद कैसे करते हैं, वो ऐसे बात करता था, ओए बल्लू। तो ऐसी कंपेयर मत करना, ऑब्वियसली वो तो एक अलग ही लेवल पे करते थे, बट जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब यही लाइन से मैं कुछ पंजाबी टच डाल दूं या कोई और टच डाल दूं, और नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने सोचा मैं अकेले इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। या फिर आप कुछ वर्ड ऐड करके उसमें हेल्प कर सकते हो। अरे हमने किसी को नहीं बताया भैया, हमने सोचा अकेले ही हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। क्या बात है? वो हमने किसी को नहीं बताया, हमने सोचा हम खुद इसको सॉल्व करने का कोशिश कर लेता है। ये भी एक स्टाइल हो सकता है। सो ये आप टेलीविजन में देखते हैं ऐसे कैरेक्टर्स बनते हुए, बहुत आप सुनते रहते हैं। देन यूज दोज एलिमेंट्स। अब इस टेक्निक में आपको हेल्प लेनी है थोड़ी सी स्पीच कंडीशंस की। देखिए, वो स्पीच कंडीशंस जो होती हैं, वो भी तो एक वे है बोलने का, जहाँ पे स्पीच कंडीशंस लाइक स्टैमरिंग,
लिस्प। इन नो वे हम कोई मजाक बना रहे हैं, बट हम दिखा रहे हैं कि लोग होते हैं एंड ये वेज होते हैं, या ये आप ये आवाज़ें सुनते हैं सोसाइटी में। अब मे भी आपको कोई कैरेक्टर बनाना है तो उसमें आप स्टैमरिंग ऐड कर सकते हैं कि नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने सोचा कि मैं इसे अकेले सॉल्व कर सकता हूँ, इसलिए मैं वही कोशिश कर रहा था। लिस्प बना सकते हैं कि नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने सोचा कि मैं इसे अकेले ही सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो लिस्प में आपके जो टंग है वो दांत के बीच में अटक जाती है। लिस्प थोड़ा सा स क्लियर नहीं आता, वो आप कर सकते हैं। एंड ऐसी कंडीशन में टंग रोल बहुत ज्यादा होता है, तो जब आर है किसी का तो आर थोड़ा खिंच जाता है, तो वो भी एक स्टाइल होता है बोलने का। आगे बढ़ते हैं। अब ये टेक्निक बड़ी सिंपल है, बट हम इसे भी कई बार इग्नोर कर देते हैं। दैट इज द पेस ऑफ वर्ड्स। एक स्पीड हमने स्टार्टिंग में बोला था, सेंटेंस की हमारी स्पीड कैसे होती है। एक वर्ड डिलीवरी का स्टाइल होता है कि या तो वो बहुत पंची है, या वो पंची नॉट पंची पंची है, या वो बहुत ड्रैग्ड है। ड्रैग्ड माने एक स्लॉथ जैसे बोलता है, वो भी कोई कार्टून कैरेक्टर आप उसे बना सकते हैं। एंड ये जो अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें आप मिक्स लाइक नेचुरल ह्यूमन कैरेक्टर्स बना सकते हैं एंड आप कार्टून कैरेक्टर्स भी बना सकते हैं। कार्टून कैरेक्टर्स की तो कोई लिमिट ही नहीं है, उसमें तो आपकी क्रिएटिविटी जितनी आप करें, यू कैन डू एनीथिंग। वर्ड्स को अगर आप ड्रैग करें, से नहीं, मैंने तो किसी को नहीं बताया, मैंने सोचा कि मैं इसे अकेले ही सॉल्व कर सकता हूँ। या वर्ड्स अगर उसके पंची निकल रहे हैं कि नहीं, मैंने तो किसी को नहीं बताया, मैंने सोचा कि मैं अकेले इसे सॉल्व कर सकता हूँ। इसको आपने यूजुअली कम सुना होगा, है ना। तो देखो कितने सारे वेज हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट टेक्निक पे। एंड टड़ा, हम आ चुके हैं हमारी लास्ट टेक्निक पर, जहाँ पे ये भी बड़ी मजेदार है। आपको यूज करना है आपके फेशियल एक्सप्रेशंस का। फेशियल एक्सप्रेशंस लाइक कभी आपका मुंह इस तरह ऐसे बना हुआ है, ऐसे बोल के। कोई कैरेक्टर का मुंह ऐसे होता है कि भाई वो पान ही खा रहा है, या वो मुंह बहुत ज्यादा खोलता ही नहीं है। से फॉर एग्जाम्पल, पहले हम उसका पूरा ऐसे खींचा हुआ मुंह हो, नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने कोशिश करी कि मैं उसे खुद सॉल्व कर सकूं, इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया। इस तरह से एक डिफरेंट कैरेक्टर बन जाता है। अब मान लीजिए कि वो पान 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 खाता हो कि भैया मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने कोशिश करी कि मैं उसे अकेले ही सॉल्व कर लूं, तो अकेले ही सॉल्व करने के चक्कर में मैंने किसी को नहीं बताया। एक और कि नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने कोशिश करी कि मैं खुद ही इसे सॉल्व कर लूं। तो ऐसा ना जाने आप कितने वेज बना सकते हैं, कितने ज्यादा। एक टेक्निक को एक दूसरे टेक्निक के साथ मिक्स करिए, तीसरी को पांचवी के साथ, छठी को पहली के साथ, आठवीं को 10वीं के साथ, 9वीं को 5वीं के साथ, सबको मिक्स मैच करके 2 की जगह 3 टेक्निक्स इस्तेमाल करके और कैरेक्टर्स आप बना सकते हैं। तो लिमिट नहीं है भैया, आपकी क्रिएटिविटी आपकी प्रैक्टिस पे है। इसलिए मैं कहता हूं कि कई बार अगर लोग कहते हैं हमने स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर ली, अब किस चीज की प्रैक्टिस करें? मेक डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट वॉइसेस, अपनी आवाज को एक्सप्लोर करिए कि आपकी आवाज कितनी ज्यादा उसमें वैरायटी हो सकती है, आप कितना उसको चेंज कर सकते हैं। ये सब कोशिश करिए ना, डिफरेंट कैरेक्टर्स आप बनाएंगे, आपका एक तो एक्सप्रेशंस की प्रैक्टिस हो जाएगी और इमोशंस वगैरह सब आप प्ले कर सकते हैं। यू विल फील पावरफुल कि यार हाँ, मेरी वॉइस में ये सब मैं उसके साथ प्ले कर सकता हूँ। तो अब आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताओ कि क्या आपने कभी इतनी सारी टेक्निक्स के बारे में सोचा था और आपको इससे फायदा मिला भी या नहीं, माइंड में कुछ और आइडियाज आए भी या नहीं। देन कमेंट्स में #कैरेक्टर वॉइस लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। है ना। अगर आपको जानना है ऐसे सीक्रेट के बारे में जिससे आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, तो इस वीडियो पे क्लिक करो। जल्द मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।